पहले मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से हारने के बाद और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारने के बाद भी अभी भी टीम इंडिया के पास मौका है अभिषेक कि वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सके। कैसे बनेगी ये जगह? उस मौके को कहते हैं चमत्कार। और वो चमत्कार कैसे होगा यही तो बता रहे हैं हम इस वीडियो में। चमत्कार कैसे होगा? चमत्कार ऐसे होगा कि भैया अगला जो मैच खेलेगी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से, हाँ, और इंडिया भी खेलेगी अफगानिस्तान से, तो इंडिया के पास नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड वाला पहले बता देता हूँ वरना बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे एक साथ ही बता रहे हो। अच्छा, न्यूजीलैंड वाला हिसाब ये बनता है कि भैया वो अफगानिस्तान से हार जाए, और ऐसे नहीं कि अफगानिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से हारा, पास में जाके से टच करके हरा दिया। अच्छा, और उसके बाद फिर हम आते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के पास क्या चांसेस हैं? देखो इंडिया के पास तो एक ही चांस है, वो ये कि वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। पहले ये बता देता हूँ, इंडिया का मैच है अफगानिस्तान से, इंडिया का मैच है स्कॉटलैंड से, इंडिया का मैच है नामीबिया से, वर्ल्ड चैंपियंस। हाँ, अब इन तीनों टीम्स को इंडिया को ना सिर्फ हराना होगा बल्कि अच्छे मार्जिन से भी हराना होगा, क्योंकि इंडिया का जो नेट रन रेट है वो इतना बुरा है, -1.6, उससे भी नीचे है। मतलब इंडिया का रन रेट बहुत खराब चल रहा है और सिर्फ 3 मैच जीतने से काम नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई और टीम भी इस ग्रुप में 3 मैच जीत सकती है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से 3 मैच ऑलरेडी जीत चुका है, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई लगभग कर चुका है सेमीफाइनल की रेस में। अब हमें किससे कंपटीशन है? हमें कंपटीशन है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से हम हेड टू हेड वाला मैच हार गए, तो हाँ। न्यूजीलैंड हमसे आगे चल रहा है, तो अब इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कि जो बाकी 2 टीम्स के साथ मैच बचता है नामीबिया स्कॉटलैंड वाला, उसके अंदर भी एक ना एक अपसेट जरूर देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड वहां से भी किसी एक एसोसिएट नेशन से हार जाए गेम खेल के। अगर न्यूजीलैंड नहीं हारती किसी एसोसिएट नेशन से और सिर्फ अफगानिस्तान से हारती है, तो टीम इंडिया को इतने बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा कि वो उनका रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर हो जाए। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बड़ा मुद्दा ये है कि इंडियन टीम के हाथ में कुछ नहीं। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई कोई बात नहीं, इंडियन टीम अभी खेल रही है, जीत रही है। न्यूजीलैंड के पहले ये कम से कम कहा जा रहा था कि नहीं, सारे मैच इंडिया अगर जीत सकती है और उसमें नेट रन रेट का कोई फेर नहीं था, बस जीतना था और कुछ नहीं करना था। तो चीजें इंडिया के हाथ में थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि चीजें इंडिया के हाथ में जो हैं वो बची कुची हैं, और बाकी वो डिपेंड कर रहा है बाकी नेशंस के ऊपर कि वो कैसा खेलते हैं, उनका नेट रन रेट क्या होता है, हम कितने मार्जिन से जीतते हैं। ये चीजें अब वैसे हाथ में होती नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया ये तो चमत्कार बराबर होगा। चमत्कार बराबर तो होगा, लेकिन एक बड़ा पॉइंट जो लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है वो है अगले मंडे। यानी कि अगर कोई उलटफेर होता है बीच में, तो इंडिया को पता होगा कि कितनी बॉलों में ये मैच जीतना है, कितने रन से, कितने विकेट से, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंडिया के पास होंगे। तो इंडिया के फेवर में एक बात तो जाती है। ये पता नहीं कितना फेवर में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर नेट रन रेट के चक्कर बड़ा में नेगेटिव आदमी यार, नेगेटिव वाली बात नहीं यार, तो मेरी बात सुन पहले। हाँ। यार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेट रन रेट का चक्कर जो पड़ता है ना, बड़ा ही उल्टा होता है उसके अंदर। अब क्योंकि आपके पास अफगानिस्तान भी ऐसा है जो इस टाइम पे सेकंड हाईएस्ट नेट रन रेट लेके चल रहा है, दोनों ग्रुप्स को मिला के। अफगानिस्तान का नेट रन रेट भी अच्छा है, अफगानिस्तान की फॉर्म भी अच्छी है। लोग बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा इसको, तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो नेट रन रेट के चक्कर में पड़ना है ना कि नहीं उनको भी ओवरटेक करना है, न्यूजीलैंड से भी ऊपर जाना है, तो फिर ये ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना बन जाए कि 5 ओवर में आपको पूरा टारगेट चेज करना है, या अगर सामने वाली टीम है तो उनको बिल्कुल ही 20-30 रन पे ऑल आउट कर दो। अभिषेक कह रहे हैं कि दुआएं मांगनी है तो ऐसी मांगो कि नामीबिया न्यूजीलैंड को हरा दे, स्कॉटलैंड हरा दे, सब लोग हरा दें। देयर इज समथिंग ना कि मैं तभी कह रहा हूं कि देखो चमत्कार तो चाहिए। रियलिस्टिकली आप देखोगे तो आपको चीजें पॉसिबल होती हैं। इंडिया के चांसेस बाहर हो गए, इंडिया बाहर हो गया रियलिस्टिकली। वेल अभी इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, मैं इसलिए ये कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ चमत्कार तो देखो वो तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है कभी ना कभी कुछ अगर हो जाए। शाहरुख खान की फिल्म थी चमत्कार जो क्रिकेट के ऊपर बनी थी, वो भी फ्लॉप हो गई थी। उसमें जब चमत्कार नहीं हुआ तो आप कौन से चमत्कार की बात कर रहे हैं? अरे तो वो भी तो है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ओम शांति हम सुपर हिट थी। ये कैसी बातें कर रहा है याद नहीं। अब बताओ नेगेटिव कौन है? नेगेटिव की बात नहीं है, पर टीम इंडिया ने जिस तरीके से घटिया खेल दिखाया है उस तरीके से बड़ा मुश्किल होगा कि टीम इंडिया पहले तो अफगानिस्तान के पार पहुंच जाए। अगला मैच हमारा अफगानिस्तान से है। यार भाई मेरे को बस इतना बता दो, अश्विन खेलेगा या नहीं खेलेगा, उस इंसान से मेरी बहुत उम्मीदें हैं। वो इंसान आपको जिता भी सकता है, इतना एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत लोग जो खेल रहे हैं अभी वही नहीं जिता पा रहे, लेकिन फिर भी जब बेंच पे आपके पास लोग रखे हैं तो क्यों नहीं यूज
करोगे, और वो भी इतना बड़ा प्लेयर। यार उसके लिए तो एक और वीडियो बनेगा ना कि प्लेइंग 11 अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो मिस्ट्री स्पिनर है हमारे वरुण चक्रवर्ती, उनकी जगह ही आ सकते हैं अश्विन। अब वो क्या मिस्ट्री है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वो मिस्ट्री पता नहीं, हमें तो मुझे समझ में ऐसा आ लग नहीं रहा है रही कि है। वो सीधी बॉल डाल रहे हैं अपने आप को स्पिनर बताकर, तो वो जो मिस्ट्री है ना लोगों के सामने। यार ये मिस्ट्री स्पिनर का नाम ये आया कहां से? एक तो अजंता मेंडिस जब से आया था तब से ये बोलना शुरू करा है। अच्छा, मेंडिस को समझने में ना इंटरनेशनली सारे प्लेयर्स को, जितने भी एक्सपर्ट थे, समझने में टाइम लगा था। वो मिस्ट्री थी। अरे भाई वो कितनों को खा गया था, अकेला ही निकल गया था वो आदमी। मैं लेकिन कह रहा हूँ कि अजंता मेंडिस जैसे किसी प्लेयर को अगर आप मिस्ट्री स्पिनर कहते थे, इतना टाइम लगा था सारे एक्सपर्ट्स को फिगर आउट करने में ये इंसान एक्चुअली कर क्या रहा है, और उसके बाद भी ढंग से नहीं खेल पा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती की कौन सी ऐसी मिस्ट्री है, बस ये बता दो। मतलब आई थिंक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वरुण चक्रवर्ती को स्पिनर कहा जा रहा है। नहीं, आई थिंक सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि वो आदमी ना पहले नॉर्मल बॉल डालता है, फिर रॉन्ग वन डालता है, फिर उसने बाद में रॉन्ग वन ही डालने लगा। 6 रॉन्ग वन डाली और बीच में एक सही वाली डाल देते तो लोग कहते ओ मिस्ट्री थी ये वाली मिस्ट्री थी। वरुण चक्रवर्ती को ट्रोल नहीं कर रहे यहाँ पर, हम ये बता रहे हैं कि टीम इंडिया को अगर देखो जीतना है तो या तो यही जो 11 खिलाड़ी हैं इनको कुछ अलग करना पड़ेगा। अरे यार ये पहले बताओ, ये पांड्या का क्या करना है? पांड्या का क्या करना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बताओ। अच्छा, पिछले गेम में हमारे कम से कम मूवीज ये बोल के बंद करा दिए कि पांड्या भाई जो है बॉलिंग नहीं कर रहे थे, कर दी बॉलिंग। अब बताओ क्या करा? नहीं, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग अगर कर भी दी, बैटिंग अगर कर भी दी, अगर इसी तरीके की बैटिंग बॉलिंग करनी है, पर मुझे लगता है कि बहुत क्या आगे सेमीफाइनल में अगर हम जा रहे हैं या इंडिया के जाने के चांसेस हैं, तो उसके अंदर हार्दिक पांड्या या इस तरह के प्लेयर्स जो नहीं चल रहे हैं उनको रिप्लेस कैसे किया जाए? ऑप्शंस क्या है? ये देखिए जो बड़ा क्वेश्चन है और जो हमने पीछे भी लगा रखा है कि सेमीफाइनल में ऐसे पहुंच सकती है इंडिया, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो हमने बता दिए, लेकिन इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पर पूरा उतरने के लिए टीम इंडिया को बहुत अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा परफॉर्म किस तरीके से हो पाएगा? एक तो आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हाँ, मतलब अगली बार आप मैच में अगर ये कहो यार फियरलेस क्रिकेट नहीं खेली हमने, कंधे उचका के, तो वी वर नॉट ब्रेव इनफ। अरे ब्रेव इनफ यार, आप लोग ब्रेव इनफ नहीं होगे तो क्या हम होंगे? मतलब हम यहाँ से बैठे बैठे थोड़ी ना बोलेंगे नहीं भाई कोहली भाई, अब ये भी तो नहीं बोल सकते कोहली भाई ऐसी शॉट मारो यार, यू नो बेटर, यू नो बेटर। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। और ब्रेव इनफ तो आपने ही करना है सर, आपने ही बताना है। आपको किसी ने रोका आप फियरलेस क्रिकेट खेलो? मेरी प्रॉब्लम यही है कि आप फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए आप 110 रन पर ऑल आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके के क्रिकेट खेलते हुए आप पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, आप इतने डर डर कर हर बॉलर को खेल रहे हो। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होंगे सर, केन विलियमसन बहुत बढ़िया कप्तानी करते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रेशर उन्होंने बनाकर रखा। प्रेशर तोड़ना ही तो आपका काम था, आप तो बैटिंग नीचे तक लेकर गए थे। यही तो ब्रेवरी लानी थी। ठाकुर थे यार, शार्दुल। हाँ, मतलब बैटिंग ऑप्शंस, आपकी बैटिंग इतनी डेप्थ में चली गई है लेकिन कोई भी नहीं बैटिंग कर रहा। और मतलब आप लोअर एंड से भी, लोअर ऑर्डर से भी आप क्या इतना एक्सपेक्ट करोगे जब टॉप ऑर्डर ही इतने लुडिक्रस शॉट्स खेल के मतलब बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मतलब केएल राहुल और ईशान किशन दोनों ने आउटफील्ड में, एक ही फील्डर था वहां पर, उसको भाई साहब ऐसा पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ चुना गया, उसको हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी यार। हिलने की जरूरत वैसे रोहित शर्मा वाले फील्डर को भी नहीं पड़ी थी, वो तो उसने कैच, एडम मिल ने कैच टपका दिया वहां। वो तो देखो बात ये है कि मैं एक्चुअली दोनों की फील्ड प्लेसमेंट के अंदर भी मैं देख रहा था, कहाँ पे कैप्टेंसी के ऊपर भी बात कई लोग करते हैं कि क्या कर रहे थे उस टाइम मैदान के अंदर कोहली है ये वो। जब भी इंडिया वाले कहीं पे भी शॉट खेलते थे, टेढ़ा खेले, लप्पा घुमाए, कहीं बॉल चली जाए, वहां फील्डर मिल ही जाता था, या तो कैच पकड़ लेता था या फिर 2 कदम की दूरी पे होता था, फटाफट जाके बॉल रोक लेता था। हमारी बारी ये हो रहा था और उनकी बारी जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो जहां मार दे ऐसे मतलब गैप्स पिक कर रहे थे, वो गैप में वो पता नहीं क्या वहां पे कोई मतलब बॉल के अंदर कोई लोहा था, वहां पे गैप के अंदर कोई मैग्नेट लगा था, क्या कर रहे थे कि मतलब हल्का सा डाला वो वहीं जाती चली गई। और डेरिल मिचेल मतलब जिस तरीके से वो शुरुआत में उन्होंने बैटिंग करी थी, तो उस तरीके से उस टाइम पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत लंबे टाइम तक खेलेंगे, लेकिन उन्होंने खेले भी, उन्होंने शॉट्स भी लगाए और उन्होंने ये जो छोटा सा स्कोर था ना भाई साहब, इसको बर्बाद करके रख दिया। आई थिंक लेकिन यहाँ पे इंडिया की एक यही जैसे कहते हैं ना कि भाई एक इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग क्या थी, यही थी कि डैरिल मिचेल की 50 नहीं होने दी, 49 पे आउट कर दिया, बस इतना ही कह सकते हैं इसके अंदर। पर सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया ये हमने आपको बता दिया कि देखिए जी, दवाओं और दुआओं की ज़रूरत है। अब दुआ आप लोग करिए, हम भी करेंगे कि बाकी के जो डिसीजंस हैं वो टीम इंडिया के फेवर में जाएं, और दवाई यही है कि भाई टीम इंडिया को जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में किया है वैसा बिल्कुल कुछ ना करें, बिल्कुल उलटना पड़ेगा टेम्पलेट। और आपको घबराना नहीं है,
सबसे पहले तो ये भी है कि घबराना नहीं है। आईपीएल दोबारा आएगा, मेगा ऑक्शन होगा, हम सब लोग उस चीज में बिजी हो जाएंगे, बताएंगे कौन सा रिटेंशन किसने यार मेरा तो बीच में एक बार को मन ये भी कर रहा है कि यार अभी भी इंडियन टीम को थोड़ा साइड कर देते हैं। सीएसके की टीम अभी यहीं जीत के गई है, सीएसके टीम को इंडिया का टैग देके खिला लो। शायद सिंह धोनी भी है मेंटर, वो तो भाई लकी टच, मेंटोर सिंह धोनी, मेंटोर सिंह धोनी वो भी आ जाएंगे। खैर ये बातें हम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत ट्रोलिंग ये सब तो चलती रहेगी। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि अगर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुआओं में है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो आपसे बड़ा क्रिकेट फैन कोई नहीं। हाँ मतलब कमेंट्स में भी बताना कि कैसे हैं आपके, आप कितनी दुआ कर रहे हो, आपकी कितनी उम्मीद है, आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है, हमें भी तो पता चले ना, आप लोग भी किस किस तरीके से सोच रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं टीम इंडिया जीतेगी, सारी चीज़ें एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, तो वो भी बताइएगा। बाकी क्रिकेट के मुद्दों पर और जितनी भी डिस्कशंस हैं इस तरीके की, इस पर मैं और अभिषेक यहाँ पर अनकट पर आते रहेंगे। तो आप फॉलो करिए, फॉलो नहीं कर रहे हो तो खुद भी फॉलो करिए, दोस्तों को भी फॉलो कराइए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनकट।